अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। और ये हमारा लेक्चर नंबर होगा। आप लोग जो सीरीज़ देख रहे हैं यहाँ पर 4A 4B 4C है सेपरेबल का, और इसका नंबर होगा 5A 5B 5C। यहाँ से आप इसको लेक्चर सीरीज़ में ऐसे देख लीजिएगा, 5A 5B और 5C, ये 4A 4B 4C। इससे प्रीवियस लेक्चर जो कि पहले से अपलोड हैं, तो इस वजह से तो आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के जो तरीके हैं वो टोटल 6 हैं। 6 में से एक है सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिनको मैंने 4A में पूरे कॉन्सेप्ट बताए हैं। 4B में बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो होते हैं, असल में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके साथ बाउंड्री कंडीशन नहीं दी होती, तो उनको हल किया था 4B में, और 4A में एग्जाम्पल के साथ, कंसेप्ट के साथ, और 4B में बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हल किए थे। जबकि जो 4C है उसमें फुल एक्सरसाइज आपको दिखाई है 9.2, जिसका पूरा सोल्यूशन है। आप किसी भी वीडियो को रोक के आप उसको देख सकते हैं। आज जो हमारा काम है वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लेक्चर बनाने का मकसद ये है कि स्टूडेंट जो डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स पढ़ते हैं वो फुल कोर्स को अच्छे से प्रिपेयर भी कर लें, और साथ में किसी भी किस्म का एग्ज़ाम में पेपर आए तो उसको अटैम्प्ट भी कर सकें। तो ये जब आप ये सारा पढ़ लेंगे तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को हल करने के काबिल हो जाएंगे। अभी हम चूँकि आज अभी जो स्टार्ट ले रहे हैं वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप तरतीब से लेक्चर देखिएगा ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई इशू ना हो। अगर कोई स्टूडेंट लेक्चर 5C देख रहा होता है तो वो फर्स्ट पहले जाके 5A देखे, फिर 5B 5C। आप अगर पहले लेक्चर से स्टार्ट लेंगे, यहाँ पे एक प्ले लिस्ट में जाएंगे, आप वहाँ पे तरतीब में आप इन लेक्चर्स को एक ख़ास तरतीब में देखिएगा। इसके अलावा व्यूअर्स, जो होमोजीनियस के आल कॉन्सेप्ट हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो हमारी तरफ से मिलती रहे। तो स्टूडेंट, चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आपके पास है, सबसे पहले तो आपने देखा कि यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन है। आप फर्स्ट टाइम जब डेफिनेशन को पढ़ेंगे आप शायद उस तरह से इसको अंडरस्टैंड ना कर सकें, और ज़रूरी भी नहीं है। मैं आपको हर तरह का कॉन्सेप्ट बताऊँगा जिससे आप इंटरव्यू को फेस कर सकें, और किसी भी किस्म के MCQs टेस्ट को, और ख़ास करके जो रिटन एग्ज़ाम है, जैसे कि आप BS CS, BS मैथमेटिक्स, ADS या किसी और लेवल पे अपनी इंटरेस्ट बढ़ाना चाह रहे हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो आप उसको कम्प्लीटली हैंडल कर सकें। सबसे पहले तो हमसे किसी ने पूछा कि होमोजीनियस इक्वेशन, और यहाँ पे बेसिकली होमोजीनियस इक्वेशनें और भी होती हैं, लेकिन ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपसे किसी ने पूछा कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप कौन सी होमोजीनियस की बात कर रहे हैं। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें हमारे पास जो डेफिनेशन है, ए फंक्शन f ऑफ एक्स वाई इज़ कॉल्ड होमोजीनियस ऑफ डिग्री n इफ़। एक फंक्शन को हम होमोजीनियस कहते हैं और उसकी डिग्री n होती है। अगर मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज़ करूं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टूडेंट हैं अगर वो थ्योरी नहीं पढ़ते तो फिर भी सवाल आसानी से हल कर लेते हैं, लेकिन याद रखें कि आप जब थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी में आप लोगों को अगर 100 में से 10% भी समझ आती है तो वो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी कर रहा होता है, और उसको किसी भी सवाल को कंपेयर करना उसके लिए आसान हो जाता है, और वो फिर बहुत आसानी के साथ कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जब सवाल आएगा तो ईज़िली सॉल्व कर लेगा। आप अपने थोड़े से वक्त को देकर इन तमाम चीज़ों को तरतीब से देखें। और सबसे पहले जो है हमने कहा कि f ऑफ एक्स वाई कोई होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री n है। अब हम इसको इस तरह चेक करते हैं अगर वो होमोजीनियस है या नहीं, और डायरेक्ट भी हम इसको चेक कर लेते हैं। अब हम पहले तो होमोजीनियस में ये जो लफ्ज़ f ऑफ एक्स वाई है इसके क्या मीनिंग होते हैं ये समझते हैं, और ये जो वर्डिंग की गई है इसके बारे में थोड़ी सी एग्जांपल से समझते हैं, ताकि हम अपनी एक्सरसाइज में मौजूद एक क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज कर सकें। वरना हम जब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेट नहीं कर, मतलब उसको हम पहचान नहीं सकते कि ये कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन है, देन वी कैन नॉट एबल टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो इसलिए स्टूडेंट याद रखें कि जो पहला स्टेप ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो अपने क्वेश्चनों को रिकॉग्नाइज करना होता है। अब देखें तो यहाँ पे हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम समझ सकें कि होमोजीनियस क्या होते हैं।
तो स्टूडेंट आपसे कहा गया होमोजेनियस का, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे मैं एक सवाल लिखता हूँ, जैसे लिखा हुआ है 2x प्लस, जैसे आपने लिखा 2x प्लस, यहाँ पे लिखते हैं y। ये जो मैंने लिखा है 2x प्लस y, और इसके साथ अगर लिखा हुआ है dx प्लस, यहाँ पर सवाल के में लिखा हुआ है सपोज़ x प्लस वाई इंटू डी वाई। अगर मैं इस सवाल को गौर से देखूँ तो इसकी ताकत, इस x की ताकत एक है, इसकी ताकत इसकी भी एक है, इसकी भी एक है ताकत, इसकी भी एक है, और इसकी भी एक ही ताकत है। तो हम ये कहते हैं कि अगर एक ही ताकत है, सबकी एक जैसी ताकत है, तो ये सवाल होमोजीनियस है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि अगर आपको ये सवाल दिया जाता है सपोज़ 2xy प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी वाई इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। स्टूडेंट आपसे कहा जाता है बताओ कि ये होमोजीनियस है कि नहीं। आप कहते हैं चूँकि इसकी ताकत 2 है, क्योंकि x की भी एक है, y की भी एक है, दोनों मिला के टोटल 2 हो जाती है। इस पार्ट की ताकत 1 है, तो चूँकि इसकी ताकत और इसकी ताकत में फ़र्क है, इसकी पावर कुछ और है, तो इसलिए ये वाला पार्ट होमोजीनियस नहीं है। इसको देखें तो x की पावर 2 है और y की पावर भी 2 है, तो इससे पता चला कि ये वाला पार्ट होमोजीनियस है। तो ओवरऑल सवाल होमोजीनियस तब होता है जिसके ऑल पार्ट जो हों वो होमोजीनियस हों। सो ये सवाल होमोजीनियस नहीं है। अगर जिस तरीके से आपने बुक में पढ़ा कि एफ ऑफ एक्स वाई का क्या मतलब होता है, एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब होता है कि एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर जो मर्ज़ी किसी भी टाइप में लिखा हो, जैसे ये एक सवाल लिखा हुआ है, या फिर आप इसको ऐसे लिख दें या किसी और टाइप में लिख दें, लेकिन उसके अंदर x और y अगर इन्वॉल्व हों तो हम उसे f ऑफ एक्स वाई का फंक्शन कहते हैं। तो ये पहली बात आपने वहाँ पढ़ी। अब दूसरी बात, जैसे आपसे कोई ये कहता है कि यहाँ पर एक फंक्शन को, जैसे बुक पे उसने बताया हुआ है कि चेक करो कि होमोजीनियस है कि नहीं है, तो जैसे यही वाला सवाल आपको किसी ने दे दिया, जैसे ये ऊपर वाला दिया हुआ है, तो इसमें बच्चों आप ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं, याद रखें हम ऐसे करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट ही बता देंगे, लेकिन हमें इन कॉन्सेप्ट का पता आना चाहिए। आप किसी भी जगह इंटरव्यू दे रहे हैं या आपको कोई कहता है कि इसको लिख के दिखा दो कि क्या बात आप कर रहे हैं, तो आप उनको बता सकें कि देखो ये वाला पार्ट को अगर मैं एफ ऑफ एक्स वाई कह दूँ तो इसकी दूसरी साइड पे जो लिखा है वो ये होगा। अब मैंने यहाँ पर एक्स की जगह भी टी एक्स रखना है और वाई की जगह भी टी वाई रखना है, इधर भी टी एक्स रखा प्लस टी वाई। तो अब इसमें से मैं टी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन गया इस तरह से। अगर आपका टी कॉमन आ गया तो इसकी जो ताकत होती है, इसकी ताकत अभी 1 है, तो आप कहते हैं ये होमोजीनियस है। क्यों होमोजीनियस है? क्योंकि टी इसमें से कॉमन आ गया और इसकी डिग्री 1 है, तो आप कहते हैं ये फंक्शन होमोजीनियस है विद डिग्री 1। इसी तरीके से फिर ये पार्ट हल करने के बाद दोबारा आप ये भी हल करके दिखाएंगे कि इसको भी हम एफ ऑफ एक्स वाई ही कहेंगे और इसको भी उसी तरह लिख देंगे। अच्छा, इसको भी उसी तरह लिख के हम यहाँ पर टी एक्स और टी वाई लिखेंगे और इधर भी टी एक्स प्लस टी वाई लिखेंगे। यहाँ से भी हमने टी कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ये भी होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 है। अब आप कहेंगे चूँकि ये भी होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 है, ये भी होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 है, इसलिए ये होमोजीनियस है। अब हम इस एग्जाम्पल को अगर देखते हैं दूसरी वाले, जिसको हम कह चुके हैं पहले ही कि ये होमोजीनियस नहीं है, तो अब आप इस सवाल को जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2x वाई प्लस वाई। अब बच्चों देखें तो इसमें फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप टी एक्स रख लें इक्वल टू 2tx टी वाई प्लस टी वाई। आपको पता होगा x की जगह टी एक्स, वाई की जगह टी वाई। याद रखिएगा कि x की जगह जो टी एक्स रखते हैं ये ज़रूरी नहीं कि आप टी एक्स ही रखें, आप कोई और इस टी की जगह जो आपका दिल करे आप रख सकते हैं, लेकिन कोई एक ही तरह का सिंबल दोनों के साथ रख सकते हैं। यहाँ से भी टी, यहाँ से भी टी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2t स्क्वायर एक्स वाई प्लस टी वाई। अब स्टूडेंट यहाँ पे टी कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 2tx वाई प्लस वाई। तो अब स्टूडेंट हमारे साथ इशू ये है इस सवाल के अंदर कि यहाँ से टी कम्प्लीटली कॉमन नहीं आ सका।
हम किसी भी सूरत में यहाँ से इस टी को बाहर नहीं लेके जा सकते, लिहाजा ये जो सवाल है ये होमोजीनियस नहीं है। ये वो प्रोसेस है जो बुक पे दिया हुआ है, उसके मुताबिक आप किसी भी फंक्शन को बता सकें कि होमोजीनियस है कि नहीं। अब हम आते हैं इन सवालों में रिकॉग्नाइज़ करने पे कि फुल एक्सरसाइज को हम कैसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि वो होमोजीनियस है कि नहीं है। अब हम आते हैं आपकी जो एक्सरसाइज है, यहाँ बुक से मैं आपको कई सारे क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपने उनको रिकॉग्नाइज़ करना है कि ये होमोजीनियस हैं कि नहीं है। अब आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पे है x माइनस वाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी वाई। तो इस सवाल में x की डिग्री 1 1 1 1, तो लिहाजा ये सब की बराबर है, होमोजीनियस है। दूसरे सवाल को देखें तो इसकी ताकत 2, इन दोनों की इकट्ठी करके पढ़ें तो 2, ये और इसकी भी 2 ही है, तो लिहाजा ये भी होमोजीनियस है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ भी ताकत 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ये साथ में ये जो 2 होता है ये कांस्टेंट होता है, इसकी ताकत नहीं देखी जाती, तो ये भी होमोजीनियस है। और फोर्थ में आपने यहाँ लिखा हुआ भी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है इस एक्सरसाइज का। तो अब देखें तो यहाँ पर बच्चों x की डिग्री 1 है, y और x की डिग्री आपस को कैंसिल कर देती है, तो जस्ट x की 1 है, यहाँ पे भी x की 1 है, y और x एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, फिर यहाँ पे 1 है, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, लिहाजा ये भी होमोजीनियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ये भी 2 है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि 1 है। इसको नोट करें, इसकी 1 है, 1 है, और यहाँ पे भी x के ऊपर अंडर रूट भी है, तो इसकी डिग्री 1 पड़ी जाएगी और इसकी भी 1। आपके जहन में ये सवाल आएगा कि इसमें तो अंडर रूट को तो हम वो नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट में खाली ये देखा जाता है कि इसको अगर मैं अंडर रूट से बाहर निकालूं तो क्या बनेगा, तो इसको बाहर निकालूं तो x बनेगा, बाहर निकालूं तो y बनेगा, लिहाजा डिग्री सेम है। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं इन तमाम को आप होमोजीनियस कहते हैं। तो ये आपका पहला स्टेप होता है सवालों को रिकॉग्नाइज़ करना। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सब के सब होमोजीनियस हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में सवाल आता है तो वहाँ पे आपको कोई बताने वाला नहीं होता कि सवाल होमोजीनियस है भी कि नहीं। अब स्टूडेंट, हम लोग होमोजीनियस को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे, उसके बाद अगले जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम, चूँकि होमोजीनियस को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 3 टाइप के सवाल हैं। एक वो सवाल होते हैं जो सवाल जस्ट होमोजीनियस हैं और उनको हल करना है। सवाल नंबर 2 में आपको ऐसे सवाल दिए होंगे जिनको बाउंड्री इनिशियल कंडीशंस साथ दी होंगी, उनको सॉल्व करना है। और सवाल नंबर 3 में ऐसे सवाल होंगे जो होमोजीनियस नहीं होंगे, उनको हमें खुद होमोजीनियस बनाना पड़ेगा। स्टेप सीखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इसको जानना। याद रखें बच्चों कि हमेशा जो आपने एक्सरसाइज 9.2 पढ़ी, जिसके अंदर पिछली उसमें पढ़ा कि आपने सवालों को सेपरेशन करना सीखा, अब हम सीख रहे हैं होमोजीनियस। याद रखें कि होमोजीनियस का जो तरीका अपनाएंगे उससे सवाल 1-2 स्टेप के बाद इस एक्सरसाइज की तरह का सवाल बन जाता है और फिर वही सोल्यूशन होता है जो 9.2 का है। तो 9.3 के अंदर 2 टाइप के सवाल दिए हुए हैं, जिसमें एक ही स्टेप में इसमें कन्वर्ट हो जाएगा जो होमोजीनियस होगा। जो होमोजीनियस नहीं होगा उसको हम पहले होमोजीनियस बनाएंगे, होमोजीनियस बनाने के बाद फिर उसको ये बनाएंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको प्रीवियस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों का आना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, चूँकि हम यहाँ पर वीडियो चूँकि लेंथी हो रही है तो आपको यहाँ पे जस्ट मैंने रिकॉग्नाइज़ करना बता दिया है। अब मैंने जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल से आपको ये बता देता हूँ कि इसके सवाल कैसे हल होते हैं। अब देखें स्टूडेंट, आपसे कोई कहता है, जैसे सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखें तो ये सवाल है, आपसे कहा जाता है कि क्या ये होमोजीनियस है। आपने कहा यस, वो कहता है सॉल्व करके दिखाओ, तो हम उसको सॉल्व करने लगे हैं। बट यहाँ पे जो आपके लिए इंटरेस्टिंग बात है कि हम अगले लेक्चर में और भी इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। इस लेक्चर में ये वाली एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो स्लो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है x माइनस वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0 क्वेश्चन लिखना है। जब भी जो भी स्टूडेंट इसको पढ़ रहे होते हैं, क्वेश्चन लिखने के बाद स्टूडेंट आपने सॉल्यूशन में दोबारा क्वेश्चन लिखना होता है, जो कि मैं नहीं लिख रहा, आपने दोबारा रिपीट कर लेना है। अब उसके बाद स्टूडेंट आपने यहाँ से हमेशा dy/dx की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे,
देखें आपके पास दो ऑप्शन है। नंबर 1, या तो आप ऐसे लिखो x माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई। आपको पता है कि ये टर्म यहाँ से उधर जाके माइनस हो गई है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से जो डी एक्स यहाँ पे जो x माइनस वाई है आपका, x माइनस वाई, इसको इधर ही रहने दें और वो जो है इधर आके डिवाइड कर दें x प्लस वाई और साथ में ये माइनस भी, और इधर लिखते हैं dy बाई डी एक्स। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखें तो इसका मतलब है कि dy ओवर डी एक्स इक्वल टू, इसको मैंने लिख दिया माइनस एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। ऐसे आपने हर सवाल को लिखना है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये स्टेप डायरेक्ट में लिखें तो आप कैसे लिखा करेंगे, बेशक ये स्टेप ना करें, आप डायरेक्ट यूँ किया करें, डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे लिखें हमेशा। लिखने के बाद स्टूडेंट, चूँकि इसके साथ भी प्लस है इसके साथ भी प्लस है तो इधर आपको माइनस लिखेंगे, बल्कि आप हमेशा ये माइनस लिख दिया करें। लिखने के बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, जो कीमत डी एक्स के साथ है वो ऊपर लिख देनी है। यहाँ पर डी एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है। डी एक्स के साथ क्या है, एक्स माइनस वाई, और डी वाई के साथ क्या है, इस डी वाई के साथ आप देखें तो उसके साथ कीमत कौन सी है, जो डी वाई के साथ होगी वो नीचे आ जाएगी एक्स प्लस वाई। तो आपने हमेशा ये करना है कि जो डी वाई के साथ लिखा होगा उसको उसके अपोजिट लिख देना है, डी एक्स के साथ उसको। तो ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप यहाँ पहुँच जाएंगे। ये स्टेप हर तरह की होमोजीनियस इक्वेशन पे इन्वॉल्व होगा। अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें ये तो पता चल गया, अब इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं। याद रखें कि ये जब होमोजीनियस सवाल हो तभी आप ऐसा करते हैं, क्योंकि आप इसको रिकॉग्नाइज करना जानते हैं। अब स्टूडेंट हर सवाल में आपने लिखना होता है पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। यहाँ पर कुछ आथर जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं, वो किसी को वी एक्स या यू एक्स भी लिख देते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने कोई ना कोई एक पैरामीटर रखना होता है। जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं वहाँ वी लिखा हुआ है, हम इसलिए वी ही लिख रहे हैं। अब स्टूडेंट ये जो लिखा हुआ है, हम चूँकि हर सवाल की पूरी एक्सप्लेनेशन करने के बाद फिर उसको मैं आपको उसको शॉर्टकट भी बता रहा हूँ साथ में, ताकि अगले जितने सवाल होंगे हम शॉर्टकट के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इस साइड पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये हमने क्या किया, प्रोडक्ट रूल लगा लिया। अब जब आप इसका प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनता है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। अब स्टूडेंट ये वाला स्टेप बेशक आप ना किया करें, ये आपको समझाने के लिए किया है, आप डायरेक्ट हमेशा ये लिख दिया करें। हर होमोजीनियस में चूँकि ये काम होना है तो इसलिए आपने क्या करना है, डायरेक्ट ये स्टेप लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इन दो कीमतों को, इसको और इसको उठाना है, सवाल के अंदर पुट करना है। तो इस सवाल का नाम अगर 1 है तो इनको हमने वहाँ पुट किया, तो यहाँ पे स्टूडेंट सवाल ऐसे बन जाएगा। अब आपका क्वेश्चन की शक्ल बन जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये रख दें, यह आएगा वी प्लस एक्स और साथ में आ जाएगा डी वी ओवर डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स रख लिया, ये इसकी जगह रखा, और यहाँ पे इक्वल टू साथ में माइनस लिखा, x की जगह x ही लिखना है और y की जगह वी एक्स लिख दिया। नीचे भी यही करेंगे, x की जगह x और y की जगह वी एक्स रख दिया, जो कि ऊपर हमने कहा था कि हम पुट करेंगे। अच्छा, ये जो हमने पुट किया है, ऑल क्वेश्चन जितने भी आप देखा करेंगे इसी तरह से उनके स्टेप भी हुआ करेंगे। आप लोग इसको यूँ लिखेंगे, यहाँ से ऊपर कॉमन आ रहा है आपके पास x, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस वी, और नीचे से भी आपने लिया कॉमन 1 माइनस वी है, बल्कि यहाँ पे माइनस है, और नीचे आ जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस वी। अब आपका ये x कट जाएगा, और ना सिर्फ यहाँ कटेगा, ऑल क्वेश्चनों में ये कटे, इस तरह से x कॉमन आया करेगा, जो ऊपर है जितने x हुआ करेंगे वो कॉमन आ जाया करेंगे, नीचे वाले भी आपस में कट जाया करेंगे। तमाम सवालों के साथ ऐसे ही होगा। अब उसके बाद है स्टूडेंट v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू -1 माइनस वी ओवर 1 प्लस वी। अब ये जो 1 माइनस वी है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये माइनस जो है इधर शिफ्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। तो ये आप इसको एडजस्ट कर रहे हैं, ये हो जाएगा v माइनस 1 ओवर 1 प्लस वी, क्योंकि वो माइनस मैंने इसको दे दिया है। अब स्टूडेंट ये जो स्टेप मैं करने जा रहा हूँ ना सिर्फ यहाँ पर ऑल क्वेश्चनों में इन्वॉल्व होगा, तो सो आपने लिखा x
डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू वी माइनस वन ओवर वन प्लस वी माइनस वी, ऐसे लिख लिया। ये बना है एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू, एलसीएम लेंगे और मैं आपको ये बता चुका हूँ चूँकि ये प्रोसेस हम सारे सवालों पे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वी इंटू वन प्लस वी, ये जस्ट इसका एलसीएम ले लिया। अब इसके बाद स्टूडेंट ये बन जाएगा v माइनस वन माइनस वी का स्क्वायर ओवर वन प्लस वी, ये हमने लिख लिया। अब स्टूडेंट आपका ये और ये कैंसिल हो गए, ऊपर यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लें, ब्रैकेट में आ जाएगा वन माइनस वी का स्क्वायर और वन प्लस वी का स्क्वायर प्लस आ जाएगा। मैंने दोनों का माइनस बाहर रख लिया, ये लिख दिया। अच्छा, ये आपके पास आ गया डी वी ओवर डी एक्स, यहाँ से आपने ये निकाल लिया डी वी ओवर डी एक्स, ये लिखा। अब स्टूडेंट यहाँ पहुँचकर आप क्या करते हैं, आपका सवाल होमोजेनियस बन चुका होता है। होमोजेनियस मतलब कि अब आप ये सेपरेट करने के काबिल हो चुका है, सॉरी होमोजेनियस से सेपरेबल बन चुका है। अब आप v वाले उधर ले जाएं, x वाले इधर ले आएँ, और जो स्टेप मैं करने जा रहा हूँ ये हमेशा ऐसा ही नज़र आ रहा होता है। अब आप क्या करेंगे, देखें ये वाली जो टर्म है ये दूसरी साइड पे जाके ऊपर चली जाएगी वन प्लस वी, और ये वाली टर्म जो है वो नीचे आ जाएगी वन प्लस वी का स्क्वायर, और माइनस भी उसी को दे दें, इधर शिफ्ट कर दिया यानी ये उधर चला गया ये नीचे चला गया, और डी वी इधर ही है दूसरी साइड पे स्टूडेंट, डी एक्स ऊपर और एक्स नीचे। याद रखिएगा ज़्यादातर सवाल आपके ऐसे ही हुआ करेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन होमोजेनियस के आपके बस ऐसे ही आया करेंगे, इस साइड पे यही आएगा। अब यहाँ पहुँचने के बाद अब ये सवाल बन चुका है सेपरेबल। आपने जो प्रीवियस जितनी डिस्कशन पढ़ी हुई है, मैंने 9.2 एक्सरसाइज भी बताई है, उसके अलावा आपको सारे क्वेश्चन भी बताए हैं, बिल्कुल वैसा ही हो चुका है। अगर आपको नहीं भी आती तो फिलहाल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपको टेक्निक आ जाएगी। अब आप क्या करते हैं स्टूडेंट, दोनों साइडों पर इंटीग्रेशन का सिंबल डालते हैं, दोनों साइडों पर। तो सवाल को दोबारा लिखता हूँ मैं, जो अभी लिखा है यहाँ पर लाइन लगा के। अब स्टूडेंट आप नोट करें कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं माइनस वन प्लस वी ओवर वन प्लस वी का स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अब स्टूडेंट आपने यहाँ भी इंटीग्रेशन डाली, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन डाली, दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन कर ली। अब स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं एक दफ़ा वन ओवर वन प्लस वी का स्क्वायर इलादा से डी वी, और दूसरी दफ़ा लिख सकते हैं वी ओवर वन प्लस वी स्क्वायर डी वी। इसको हमने दो हिस्सों में लिख दिया, वन के नीचे इलादा और वी के नीचे इलादा, और दूसरी साइड वाला जो है वो बन जाएगा, वो पहले ही आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हो गई है, और एक प्लस सी ऐड भी करना होता है। अब स्टूडेंट इसकी इंटीग्रेशन अगर हम देखें तो यह आती है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ, जो कि पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि अगर इसके साथ नेचुरल लॉग आ रहा है तो सी के साथ भी आप नेचुरल लॉग लिख सकते हैं, वो भी लिख लें। तो यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ सी। आपने यहाँ पे मैंने नेचुरल लॉग ऑफ सी लिखा है, उसकी रीज़न ये क्योंकि इसके साथ नेचुरल लॉग है, इसके साथ और इसके साथ यहाँ भी आ रहा है इस साइड पे, तो सो मैंने वहाँ भी लिखा हुआ है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगी वन प्लस, सॉरी ये माइनस नहीं है, ये टेन इनवर्स है, माइनस टेन इनवर्स ऑफ v आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन, और इसकी जो है स्टूडेंट अगर मैं ऊपर एक टू यहाँ वन ओवर टू रख दूँ, यहाँ पे भी टू रख दूँ, तो ये बन जाएगा माइनस वन बाई टू नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस वी का स्क्वायर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव मौजूद था, ये हो गया। दूसरी साइड पे जो लिखा हुआ है वो है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी। यहाँ पे मैंने नेचुरल लॉग ऑफ सी इसलिए लिखा क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप खाली कांस्टेंट रखें तो फिर भी आपका आंसर, आपका रिजल्ट सही है। लेकिन नेचुरल लॉग हम उस वक्त लिखते हैं जब ज़्यादा टर्म्स इसके साथ देखें नेचुरल लॉग है तो आप इसके साथ नेचुरल लॉग लिख सकते हैं, बल्कि लिखते हैं हम लोग, और दूसरी साइड पे भी नेचुरल लॉग है। ये हमारे आम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में हमारे लिए आसानी होती है। अब स्टूडेंट याद रखें कि अब आप इसको क्या करेंगे, ये जो टर्म है वन बाई टू ये पावर में जा सकती है, ये बन जाएगा माइनस टेन इनवर्स ऑफ वी, और इसको मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव में भी लिख सकता हूँ, पॉजिटिव में भी लिख सकता हूँ, ये जो टर्म लिखी हुई है। तो स्टूडेंट आप इसको लिख लेंगे, ये जो वन बाई टू है ये उसकी पावर में चला जाएगा, तो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ, अदर भी ऑप्शन है हमारे पास, इसको टू को इधर उधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मैं आपको सारी तरह के सोल्यूशन का एक तरीका बताता हूँ जिससे आप किसी भी किस्म का सोल्यूशन आप कर सकें। वन बाई टू ये पावर में चला गया, और साथ में ये जो है ये चूँकि आप उसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ही लिख देंगे, क्योंकि ये भी और ये भी तो नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है। अगर आप लोगों ने ये किया कि जब अगर आप ऐसे लिख लेते हैं तो अब इसके बाद जो है इस माइनस से आप अगर जांच छोड़ना चाहते हैं, दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ वी
प्लस आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वी का स्क्वायर पावर 1/2 इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स सी, ये निकला। अब स्टूडेंट याद रखें कि आपका सोल्यूशन तब कंप्लीट होता है जब आप यहाँ पर आप थोड़े से इस बात में कंफ्यूज होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हम ये लिखें। स्टूडेंट आप ना लिखें फिर भी आपका सही है, आप खाली सी लिखें। अदरवाइज़ आपको ये है हमें कैसे पता चलेगा ये पावर में जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे पावर में लेके जाएं। आपका बुक में जो सोल्यूशन दिया होगा वो किसी भी वे से हल हो सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन के नंबर ऑफ़ वेज के यानी डिफरेंट सोल्यूशन आ सकते हैं और वो आपको दिखाई भी डिफरेंट दे सकते हैं। तो इसलिए याद रखें कि आपने जो मेथड में मिस्टेक नहीं आनी चाहिए, बाकी आपका जैसे कोई भी रूल आप अपनाते हैं आपका वो तमाम रूल जो हैं वो सही कंसीडर किए जाते हैं। अब स्टूडेंट आपके पास है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसको हमें चूँकि पता है कि हमने शुरू में लिखा था कि y इज़ इक्वल टू वी एक्स, तो ये आपने यहाँ नहीं लिखना, आपने यहाँ से v की कीमत निकाली तो वो बनती है y/x। तो अब आपने ये कीमत कहाँ से लाई, आपने दोबारा लिखना है पुट v इज इक्वल टू y/x। तो ये y/x क्यों रख रहे हैं, याद रखें कि जिस शुरू में जिस तरह का सवाल दिया होता है उन्हीं वेरिएबल में लाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे tan इनवर्स ऑफ y/x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस y² x का स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स सी। तो ये स्टूडेंट आपका सोल्यूशन आ गया है। याद रखें कि अगर आप अपनी बुक से सोल्यूशन को मैच कर रहे हैं, जैसे कि हम जिस ऑथर की बुक को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने इस क्वेश्चन का एंड पे आंसर जो बुक मेरे पास है वो रॉन्ग आंसर दिया हुआ है। सेकंड वन ये है कि आपके पास जो वो आंसर निकल नहीं सकता जो उन्होंने दिया हुआ है 1/4 के साथ। अगर न्यू बुक है किसी के पास तो उसका आंसर शायद वो ठीक निकाल ले। लेकिन आपने जो यहाँ से सीखना है वो ये है कि यहाँ पे जो न्यू चीज़ें आपने जहन में रखी कि मैंने यहाँ नेचुरल लॉग ऑफ सी क्यों लिखा, क्योंकि हम इन दैट केस यहाँ भी नेचुरल लॉग आ रहा हो यहाँ भी हो, सवाल के 3 हिस्सों में नेचुरल लॉग आ रहा है तो मैंने इस वजह से लिख लिया। इसके साथ मैं प्लस लिखूँ या माइनस लिखूँ ये मेरी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी आप लिखें। अगर आप इसको ये ना भी लिखें फिर भी आपका आंसर सही आएगा। किसी भी सूरत में आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, बट रिजल्ट में किसी भी किस्म का किसी स्टेप में जो है ना वो गलत मिस्टेक नहीं होनी चाहिए प्लस माइनस की, बाकी आपका सवाल सही कंसीडर होता है। तो स्टूडेंट चैनल को लाइक कर लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें आप अपडेट होती रहे। थैंक यू सो मच।